क्या मजा कर आप देख रहे हैं टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। यार आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम एक स्टॉक का प्राइस लेंगे, मतलब वो जो स्टॉक है उसका जो भी ओपन हाई लो क्लोज जो भी प्राइसेस होते हैं और उसके बाद वॉल्यूम, इन सब को डाउनलोड करेंगे और इन सब को डाउनलोड करने के बाद उसको एक एक्सेल या फिर एक CSV फाइल में डालेंगे। तो ये जो चीज़ है ये करने के लिए हम यहाँ पर दो पाइथन लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले। फर्स्ट पाइथन लाइब्रेरी जो होगा वो हम लोग का अल्फा वेंटेज। तो ये जो अल्फा वेंटेज है ये बेसिकली हम लोग को किसी भी स्टॉक का जो है वो ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम, ये जो 5 पैरामीटर्स है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है किसी भी टाइम का। फॉर एग्जांपल अगर आप 1-1 मिनट का चाहते हैं तो वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप 1-1 घंटे का चाहते हैं तो वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे अल्फा वेंटेज की मदद से कि आप कैसे इन डेटास को फेच कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग फोरेक्स पाइथन नाम का और एक पाइथन लाइब्रेरी यूज़ करने वाले, जिसकी मदद से हम लोग जो प्राइसेस है उनको USD से INR में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो अल्फा वेंटेज है ये जो है ये हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टॉक के प्राइसेस होता है वो हम लोग को USD में रिटर्न करता है। तो ये जो फॉरेक्स पाइथन जो ये लाइब्रेरी है इसका मदद से हम क्या करेंगे कि हम जो करेंसी का जो कन्वर्सन रेट है, फॉर एग्जांपल USD से INR जो भी हम लोग का कन्वर्सन रेट चल रहा है प्रेजेंट, वो हम लोग फेच करेंगे और उसके बाद जितने भी ओपन हाई लो क्लोज जितने भी प्राइसेस हैं उनके साथ इसको इंटू करेंगे। तो पूरा प्रोसेस आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा एफर्ट 100 से पसंद आ रहा है, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैनल, तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और उसके बाद फिर इस वीडियो को भी एक लाइक दे दीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता था कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। यहाँ पर मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं अपने आप को एलिजिबल मानता हूँ कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। सो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप डेटा को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस डेटा को डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी टेक्निकल एनालिसिस जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करना है उस स्टॉक का, वो आप किसी भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जानकारी लेके आप वो चीज़ करें। एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक यू डू। सो इसी के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आने के बाद दिस इज़ द फुल कोड जो आपको लिखना है। लेकिन इस कोड्स को लिखने से पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डेटा डालना है। फॉर एग्जांपल आप ये जो वेबसाइट है ये किस लिए यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इन्वेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एडुकेटर, स्टूडेंट वगैरह वगैरह, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल सकते हैं, एक ईमेल डाल सकते हैं और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पर क्लिक करके आप जो एक कैप्चा है उसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ईमेल है ये वेरीफाई भी नहीं होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का पर्सनल ईमेल एक्सपोज ना हो तो आप यहाँ पर कोई एक रैंडम ईमेल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर गेट फ्री API की में क्लिक करना होगा और गेट फ्री API की में क्लिक करने के बाद आपको एक API की मिल जाएगा अल्फा वेंटेज की तरफ से। तो आपको उस चीज़ वो जो API की है उसको कॉपी कर लेना। उसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर VS कोड में आ जाना है या फिर आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा पिप इंस्टॉल और उसके बाद सबसे पहला पैकेज होगा हम लोग का अल्फा वेंटेज और सेकेंड पैकेज जो होगा वो होगा हम लोग का फॉरेक्स पाइथन। तो ये 2 पैकेजेस तो इंस्टॉल करना ही है। और उसके बाद मैं आपको सेफ्टी के लिए और एक पैकेज का नाम बता देता हूँ जो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। ये पैकेज का यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट तो नहीं करेंगे बट इसका यूज़ थोड़ा सा होगा। सो इस पैकेज का नाम होगा फैंटास। तो इन तीनों पैकेजेस का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पर इंटर दबा सकते हैं। और अगर आप मैक या फिर लिनक्स में है, अगर आप कोई भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में है तो वहाँ पर पाइथन 2 बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है। तो अगर आपको पाइथन 3 इंस्टॉल करना है तो मतलब पाइथन 3 के पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो आपको यहाँ पर पिप की जगह पिप 3 लिखना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो फर्स्ट लाइन से मैं समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने लिखा क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल है API.py। तो इस फाइल में बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर मैंने API की नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने अपने API की स्टोर कर लिया है। अगर आप यहाँ पर किसी को दिखाना नहीं चाहते, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ये काम, तो आप यहाँ पर API की अपना डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन एज आई एम रिकॉर्डिंग
और मेरे को इस चीज़ का प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं अपने एपीआई की किसी को ना दिखाऊं, इसीलिए मैंने इसको एक अलग पाइथन फाइल में स्टोर कर लिया है और उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट नहीं करते तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं एपीआई की इक्वल टू ABCD, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जो आपने एपीआई की है वो आपको डाल देना है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने एपीआई की ले लिया है। सो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सेकंड लाइन जो है यहाँ पर पाइथन फॉरेक्स डॉट कॉन्वर्टर्स, तो कॉन्वर्टर यहाँ पर एक क्लास है फॉरेक्स पाइथन का, वो आपको यहाँ पर यहाँ से आपको जो ये करेंसी रेट्स है ये एक पाइथन फंक्शन है, तो इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अल्फावेंटेज डॉट टाइम सीरीज से आपको टाइम सीरीज इंपोर्ट कर लेना है। सो ये बेसिकली कुछ मेथड्स है जो आपको इंपोर्ट कर लेने हैं टू रन आवर प्रोग्राम और टू वर्क विद आवर प्रोग्राम। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर टाइम सीरीज जो है वो आपको इनिशियलाइज करना है विद द एपीआई की एंड विद द आउटपुट फॉर्मेट। अभी आउटपुट फॉर्मेट क्या है? सो आउटपुट फॉर्मेट बेसिकली आप किस तरीके से अपना आउटपुट चाहते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत तरीके से अपना आउटपुट ले सकते हैं। आप इसको एक जेसन फॉर्मेट में ले सकते हैं, आप इसको एक पैंडास फॉर्मेट में ले सकते हैं, या फिर आप इसको एक CSV फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एक पैंडास फॉर्मेट में क्यों लिया है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको एक पैंडास फॉर्मेट में लेने के बाद यहाँ पर डेटा कोमा मेटा डेटा, तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये बेसिकली 2 डेटा रिटर्न करता है, जिनमें से जो फर्स्ट डेटा है वही हम लोग का काम का है। यहाँ पर अगर आप मेटा डेटा की जगह एक अंडरस्कोर भी डाल देंगे तो दैट डजंट मैटर, बट मैंने इसको मेटा डेटा नाम से ही लिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बोलना है कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि टाइम सीरीज डॉट गेट इंट्राडे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये स्टॉक्स के बारे में आइडिया है, तो इंट्राडे मीन्स एक एक दिन का, फॉर एग्जांपल आज का, कल का, परसों का, एक एक दिन का अगर हम लोग को डेटा चाहिए तो हम इंट्राडे उसको बोलते हैं। अगर आप एक एक दिन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका जो इंट्राडे डेटा है वो मैंने लिया है, और उसके बाद यहाँ पर सिंबल में आपको डालना है कि आप किस कंपनी का चाहिए आपको डेटा। सो यहाँ पर मैंने INFY डाला है। INFY मतलब इन्फोसिस जो हम लोग का कंपनी है, इंडिया में एक बहुत बड़ा IT कंपनी है, तो उसका डेटा मेरे को चाहिए। एंड देन यहाँ पर आपको इंटरवल डालना है। इंटरवल मैंने 1 मिनट डाला है। इंटरवल 1 मिनट का मतलब क्या है कि एक एक मिनट का, फॉर एग्जाम्पल अभी जो टाइम चल रहा है इसके बाद का 1 मिनट, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी अगर चल रहा है 251 तो 252, तो इस तरीके का जो वैल्यू है, तो 251 में उसका ओपन, उसका हाई, उसका लो, उसका क्लोज कितना था, और 252 में वो क्या हुआ, और इन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम्स का ट्रेड हुआ, तो ये सारी डेटा आपको दिल देगा। उसके बाद अगर आपको ये चीज़ देखना है वैसे तो एक काम कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ को अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं फॉर सम टाइम, एंड लेट्स जस्ट गो टू हियर। आपको मैं एक बार ये डेटा दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर मैंने उसके बाद किया क्या है। सो यहाँ पर मैंने अगर ये क्लिक किया और मैंने अगर यहाँ पर प्रिंट में क्लिक किया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। सो लेट अस वेट फॉर सम टाइम। तो ये आपको डेटा रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 6/25, मतलब 25/6/2021 में 1631 में यहाँ पर जो है वो आपका 24 आवर का क्लॉक आता है। तो यहाँ पर 1641 मतलब आपका 431, और 431 में इसका जो प्राइस है वो 21.250 पे ओपन था, 21.25 पे इसका हाई था, 21.25 पे इसका लो था, और क्लोज भी इसका 21.25 पे हुआ था। तो ये जितने भी वैल्यूज है ये आपके डॉलर्स में है। ये आपको ध्यान रखने कि दिस ऑल वैल्यूज आर इन डॉलर्स, तो ये आपका रुपीज में नहीं है, दिस वैल्यूज आर इन डॉलर्स। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में वॉल्यूम भी दिया है। वॉल्यूम मतलब क्या है कि इस 1 मिनट के अंदर कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, कितने वॉल्यूम्स को खरीदा गया है और कितने वॉल्यूम्स को बेचा गया है। सो ये सारी डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर इसको अभी के लिए मिनिमाइज कर देते हैं, एंड ये आपको पूरा दिन के लिए डेटा मिल जाएगा। सो यहाँ पर अभी हम इस प्रिंट डेटा को हटा सकते हैं, और ये जो नीचे वाले लाइन्स है इनको मैं फिर से कमेंट आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये लाइन्स जो है ये एग्जीक्यूट होने लगेंगे। और उसके बाद C इक्वल टू करेंसी रेट्स। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने फॉरेक्स पाइथन डॉट कन्वर्टर्स से मैंने करेंसी रेट्स को इंपोर्ट किया था। तो ये करेंसी रेट्स बेसिकली क्या करता है
कि दिस इज अ मेथड या फिर दिस इज अ क्लास जिसकी मदद से आप किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कन्वर्सन रेट है, क्या उसका मतलब एक यूएसडी का कितना आईएनआर होगा या फिर एक आईएनआर का कितना यूएसडी होगा। तो ये जो कन्वर्सन रेट है, दिस कन्वर्सन रेट फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली पकड़े तो 73 के आसपास होता है। सो 73 जो ये आंसर है ये आपको रिटर्न करेगा दिस सी डॉट गेट रेट। तो ये आपको यहाँ पर अगर यूएसडी और आईएनआर डालते हैं तो आपको 73 पॉइंट कुछ रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को उल्टा कर देते, आईएनआर यूएसडी कर देते, तो आपको एक आईएनआर के लिए 0.73 आपका आंसर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपका रेट का वैल्यू आ जाता है। अब ये रेट का वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे कि आई इन रेंज लेंथ ऑफ डेटा। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डेटा हम लोग का जो ये पांडास डेटा फ्रेम था, डेटा जो ये पांडास डेटा फ्रेम था, ये हम लोग सबसे पहले इसका जो रेंज है वो हम ले लेंगे यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको पांडास इंस्टॉल करने के लिए बोला था कि ऑल्दो आप इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे बट इसका जो काम है वो इस प्रोग्राम में है, इसीलिए आपको ये इंपोर्ट करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बोलेंगे फॉर आई इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ डेटा। सो यहाँ पर मैंने 0 लिखा नहीं है बट दैट इज जस्ट अंडरस्टूड, दैट इज जस्ट इम्प्लाइड इन पाइथन। या आप यहाँ पर अगर कुछ लिखते नहीं है सो ये 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 से लेंथ ऑफ डेटा मतलब पूरा जितने भी यहाँ पर रोज है, ये जितने भी यहाँ पर रोज थे वो सारे रोज के लिए आपका ये जो मेथड है ये चलता रहेगा। और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेटा और ओपन और आई, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट डेटा है ये आपको पकड़ना है और इसको आपको किसके इक्वल कर देना है, ये जो डेटा ओपन जो ये खुद है इसको इनटू रेट। तो इनटू रेट मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने रेट लिया था, तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ओपन हाई लो क्लोज ये चारों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक जो मिनट है उनके लिए मैं हर एक के लिए मैं ओपन हाई लो और क्लोज के साथ 75 या फिर 73 जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा है वो मैं इंटू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये वैल्यू हार्ड कोड क्यों नहीं किया, क्योंकि रेट इक्वल टू 73 या फिर 75, क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्राइस है बहुत ज़्यादा डिफर करता रहता है। तो ये प्रोग्राम मैंने ऐसा लिखा है ताकि आप इसको अगर बाद में भी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका ठीक से काम करे। तो वहाँ पर आपका वैल्यू तो 73 या फिर 75 होगा नहीं, तो आपको बार बार इंटरनेट पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या कन्वर्सन रेट चल रहा है, वो आपको यहाँ पर आकर डालना पड़ेगा वेरिएबल का वैल्यू, तो वो बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज़ किया है जो कि आपका ईजिली आपको कन्वर्सन रेट आपको रिटर्न कर देगा। तो वो डालने के बाद इन सारों को मैंने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है INR में फ्रॉम USD, और वो कन्वर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर डेटा डॉट टू एक्सेल, तो ये डॉट टू एक्सेल एक इनबिल्ट फंक्शन है पांडास जो लाइब्रेरी है उसमें। तो ये क्या करेगा कि ये जो भी पांडास डेटा फ्रेम है डेटा, इसको ये एक एक्सेल सीट में ट्रांसफर कर देगा, जिस एक्सेल सीट का नाम होगा आउटपुट डॉट XLSX। आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस इसका जो एक्सटेंशन है वो XLSX होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इसको एक एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसको एक CSV में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, वो भी एक फाइल फॉर्मेट है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो उसमें भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट फॉर इजी रीडिंग मैं यहाँ पर इसको एक एक्सेल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और इस प्रोग्राम को अगर मैं अभी रन करता हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, और आप देखेंगे कि इसका एक एक्सेल शीट बन जाएगा बहुत ही ईजीली। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा है और सारे को इसको 75 से इंटू भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक XLSX डेटा बन गया है, और ये VS कोड में तो खुलेगा नहीं। सो लेट्स गो टू हियर एंड इसको मैं डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ। सो ये एक्सेल में ओपन हो रहा है, और जस्ट अ मिनट, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेट और टाइम के साथ ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम सारे जितने भी डेटा थे वो यहाँ पर आपके आ चुके हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि आप किस तरीके से बहुत ही इजीली किसी भी स्टॉक का जो है वो डेटा पाइथन की मदद से फेच कर सकते हैं और उसको एक एक्सेल या फिर CSV फाइल में डाल सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
है।